अब तीसरा जो मसला है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं या एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी क्या होता है, क्या होना जरूरी है गारंटी के मामले में, तभी वो गारंटी माना जाए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि एक जैसे प्रिंसिपल डेटर होता है ना, तो डेटर ही लेगा क्या, डेट। तो प्रिंसिपल डेट मूल ऋण कह सकते हैं, रिकवरेबल डेट इसको ये भी कह सकते हैं। ऐसा ऋण जिसे रिकवर किया जा सके, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वो यही है कि रिकवरेबल डेट होना चाहिए। अगर रिकवरेबल डेट नहीं है, there should be someone liable as principal debtor and only then sureties should undertake to be liable on principal debtors default। अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि धारा जो 126 कह रही है उसको पढ़ें, तब इसके फीचर्स पे चले, नहीं तो आप कहेंगे कि बस ऐसे ही बात हो रही कहानी की तरह। क्योंकि अभी तक जो आपने समझा तब आपको 126 समझने में आसान होगा। 126 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज, प्रतिभूति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा। फिर एक टर्म दिया गया है श्योरिटी, मैंने बता दिया है आपको। प्रिंसिपल डेटर ये भी आपके संज्ञान में है, एंड क्रेडिटर ये अंतिम। इन तीनों को केवल 126 में डिफाइन करके खत्म कर दिया गया है। देखिए क्या कहा जाता है, a contract of guarantee is a contract to perform, to promise, to perform, to promise or discharge the liability perform to promise discharge liability। ये कौन कह रहा है, कोई सॉरी उल्टा लिखे, प्रॉमिस टू परफॉर्म और प्रॉमिस टू डिस्चार्ज लायबिलिटी। कोई आदमी है जो कि ये प्रॉमिस कर रहा है, ये कर रहा है प्रॉमिस टू परफॉर्म और प्रॉमिस टू डिस्चार्ज लायबिलिटी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे जो अगला वाक्य इसमें बताएगा कि ये इसकी प्रॉमिस नहीं है, ये इसकी लायबिलिटी नहीं है, ये दोनों जो हैं किसी अन्य की हैं। आगे देखिए लाइन में क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ध्यान देने वाली चीज है, ऑफ थर्ड पर्सन, ऑफ थर्ड पर्सन की ये लायबिलिटी और प्रॉमिस है। मैं उधार लेने गया था, मोनिस ने कहा मैं दे दूंगा, कब दे दूंगा, जब भी मन होगा दे दूंगा। उसमें ये बात अगर नहीं आती है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय अमित मिश्रा, तब तक वहां पे वो बात क्या होगी, इंडिपेंडेंट प्रॉमिस होगी। आगे वाली लाइन कही जा रही है ऑन हिज डिफॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, तीसरे पक्षकार के प्रॉमिस, तीसरे पक्षकार की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की बात कोई और कर रहा है, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो यही इसका
क्रक्स है इसका पूरे सेक्शन का। अब हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, पहले बता चुके हैं। जो गारंटी देता है वो श्योरिटी कहलाता है, ये गारंटी दे रहा है ये श्योरिटी होगा, ठीक है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट इज द गारंटी इज गिवन इज द प्रिंसिपल डेटर। ये जो है इनके लिए दिया जा रहा है, प्रिंसिपल डेटर हो गए। प्रिंसिपल डेटर क्या हुआ, यहां पे बात जोड़िएगा, रिकवरेबल डेट है, कोई ऐसी लायबिलिटी है जो ऋण के रूप में है, उसको रिकवरी की जा सकती है, ठीक है। रिकवरी की जा सकने का क्या मतलब है, आप कहेंगे जो भी पैसा देंगे रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पता ही नहीं है आपने जो पैसा दिया उधार किसी को ऐसे किसी काम के लिए जो कि कानून द्वारा वर्जित था, आपको नहीं पता था, ओपीएम की खेती कर रहे हैं, उसके लिए कुछ इधर उधर बात हुई है, इलीगल है, नहीं आप दे सकते, उसको रिकवरी लीगली नहीं कर पाएंगे, तो रिकवरेबल डेट होना चाहिए। रिकवरेबल डेट का यहां पे सेंस है कि उसको विधि का जो सपोर्ट है, लॉ का सपोर्ट है, वो होना चाहिए कि आप रिकवरी कर पाओगे। अभी उस पर केसेस हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। तो रिकवरेबल डेट की बात इसलिए यहां पे हमने बताना। फिर आगे क्या है, एंड द पर्सन टू whom the guarantee is given is called the creditor। ध्यान रखिएगा, इन्होंने गारंटी दी, श्योरिटी या गारंटर हो गए, इनके लिए हुआ, ये प्रिंसिपल डेटर हो गए। अब इन दोनों के मामले में इसको गारंटी दी जा रही है सी को, ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। बता चुके हैं, इस पर कुछ बताना नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप समझे रहिए कि जो बताया गया वो सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। एक चीज और है इसमें, लास्ट लाइन जो कह रहा है कि ये मौखिक भी हो सकता है, ये जो श्योरिटी दी जा रही है वो श्योरिटी जो है वो मौखिक का आधार पे भी दे सकता है गारंटी, या लिखित भी दे सकता है, दोनों भी हो सकता है। द एग्रीमेंट में भी ईदर ओरल और रिटन, ठीक। अब टिप्पणी में देखिएगा वही लिखा है, देयर आर 3 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 3 पक्षकार होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। आगे क्या होगा, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, एंड देयर आर आल्सो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग द पार्टीज, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। इसमें वही चीज लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अब हम इसके बेस पे देख सकते हैं कि इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। हो नहीं पाएगा आज, 6 मिनट बचा है, क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, हो नहीं पाएगा 6 मिनट में, क्योंकि इसमें 3 एसेंशियल्स हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, और दूसरा इसमें होना चाहिए कि कंसिडरेशन भी इसमें, भाई जैसे अन्य संविधाएं होती है, मैंने पहले कहा है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो विशेषताएं हैं वो इसमें होती हैं, तो कंसिडरेशन भी यहां होना चाहिए, कंसिडरेशन की बात होगी। तीसरा पॉइंट होगा मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये 3 इसके एसेंशियल फीचर्स होंगे।